बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा कबीला था। उस कबीले में दो भाई रहते थे। उनमें एक भाई काफी अमीर था और दूसरा भाई बहुत ज्यादा गरीब। अमीर भाई के पास खेत खलिहान, नौकर चाकर, खेती के लिए पशु आदि सभी कुछ था। लेकिन गरीब भाई मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कभी कभी तो उन्हें खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन वो सिद्धांतों का पक्का था। उसने आज तक अपने बड़े भाई से कभी कुछ भी नहीं मांगा था। उसका सिद्धांत था कि मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी मिल जाए उसी में वो गुजारा करे, किसी से कुछ भी नहीं मांगता था। एक दिन की बात है, उसने सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद शाम को घर आते समय हाट से चावल और सूखे मटर खरीद लिए। घर आने के बाद वो सारा सामान अपनी पत्नी को सौंप कर बोला, ये मैं बाजार से सामान ले आया हूं, तुम जल्दी से खाना तैयार कर लो। उसके पास ही उसके दो बच्चे सो रहे थे। उन पर चादर डालकर पत्नी बोली, ईंधन तो खत्म हो गया है, पास के जंगल से जरा लकड़ियां बटोर लाओ। शाम हो चुकी थी। लकड़ियां लाते लाते अंधेरा हो जाने की संभावना थी। इसके अलावा उसे जोर से भूख लगी हुई थी। इसलिए वो अपने अमीर भाई के पास गया और उससे ये कहकर सवारी के लिए घोड़ा मांग लाया कि लकड़ियां बटोर कर लाते ही वो घोड़ा वापस कर देगा। अमीर भाई बड़ा घमंडी था। वो अपने भाई पर जरा भी तरस नहीं खाता था, लेकिन फिर भी उसके मांगने पर अमीर भाई ने घोड़ा दे दिया। गरीब भाई घोड़ा पाकर खुश हो गया। वो घोड़े पर सवार होकर जंगल में पहुंचा। उसने इधर उधर से काफी लकड़ियां बटोर ली और उनका गट्ठर बनाकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। फिर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ता बड़ा खराब था। चारों ओर कंटीली झाड़ियां थी। चलते चलते एकाएक घोड़े की पूंछ एक कंटीली झाड़ी में फंस गई। इससे घोड़े की पूंछ कट गई। गरीब भाई बहुत घबराया। जब वो अमीर भाई के घर पहुंचा तो घोड़े की कटी पूंछ देखकर अमीर भाई गुस्से से पागल हो गया। उसने गरीब भाई को खूब खरी खोटी सुनाई। वो बेचारा लकड़ियां लेकर अपने घर पहुंचा। भाई की गाली गलौज और कड़वी बातों को याद कर उसका मन बहुत दुखी हो रहा था। उसकी मनोदशा से अनभिज्ञ पत्नी ने जल्दी जल्दी खाना तैयार कर दिया और उसके सामने रख दिया, मगर वो बिना खाए ही लेट गया। अब उसकी भूख ना जाने कहां गायब हो गई थी। अनजानी आशंका से उसका मन कांप रहा था। दूसरे दिन वही हुआ जिसका उसे डर था। अमीर भाई ने कबीले के सरदार से उसकी शिकायत कर दी। शिकायत सुनकर सरदार ने पंचायत करने का फैसला किया। पंचायत का दिन भी आ पहुंचा। दोनों भाई सरदार के घर की तरफ चल पड़े। गरीब भाई दुख तथा शर्म के मारे सिर झुकाए चल रहा था। अमीर का सिर घमंड से ऐंठा हुआ था। उसे पूरा विश्वास था कि सरदार उसके भाई को दंड देगा। रास्ते में एक नदी बहती थी। उसके ऊपर लकड़ी का कच्चा पुल बना हुआ था। जिस समय वो दोनों भाई उस पुल के ऊपर से गुजर रहे थे, उस समय नदी के रास्ते से एक आदमी अपने बूढ़े और बीमार बाप को नाव में बैठाकर किसी डॉक्टर के पास ले जा रहा था। गरीब भाई अपनी चिंताओं में खोया हुआ था। अनजाने में उसका पैर पुल के एक टूटे हुए तख्ते पर पड़ गया और वो धड़ाम से बीमार आदमी के ऊपर आकर गिरा। इतने भारी आदमी का बोझ बीमार व्यक्ति सह नहीं सका और वो मर गया। बीमार आदमी के बेटे ने गरीब भाई को पकड़ लिया। जब उसे पता चला कि किसी झगड़े के कारण वो अपने अमीर भाई के साथ
सरदार की पंचायत में जा रहा है, तो वो लड़का भी उसके साथ चल दिया। गरीब भाई पर पंचायत में 2-2 मुकदमे ठोक दिए गए। सरदार ने दिलचस्पी से उनकी बात सुनी। गरीब भाई एक तरफ सिमटा हुआ खड़ा था। ये देखकर सरदार समझ गया कि ये बेचारा मुसीबत का मारा है। उसने उस गरीब को बचाने का फैसला कर लिया। सबकी बात सुनने के बाद सरदार सोच में पड़ गया और कुछ क्षणों के बाद उसने फैसला सुनाया। गरीब भाई का कसूर साबित हो चुका है, इसलिए इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। सबसे पहले उसने अमीर भाई के घोड़े की दुम काट दी। बिना दुम का घोड़ा लौटाना बहुत बड़ा अन्याय है। घोड़ा तब तक गरीब भाई के पास रहेगा जब तक उसकी नई दुम नहीं उगाती। नई दुम उगाने के बाद वो घोड़ा अमीर भाई को लौटा दे। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद सरदार ने उस लड़के की ओर देखकर दूसरा फैसला सुनाया। गरीब भाई ने नाव में जाते एक बूढ़े और कमजोर आदमी को बेमौत मार डाला। ये बड़ा गंभीर मामला है। गरीब भाई को आज्ञा दी जाती है कि अब वो भी नाव से उसी रास्ते से गुजरे और बूढ़े का बेटा पुल से कूदकर उस पर गिरे। सरदार का फैसला सुनने के बाद दोनों बगले झांकने लगे। अपने आप में फैसला तो सही था, लेकिन इसका पालन करना आसान काम नहीं था। अमीर आदमी ने निवेदन किया, सरदार, मैं बिना पूंछ वाला घोड़ा लेने के लिए तैयार हूं। बूढ़े का बेटा भी कहने लगा, सरदार, मुझे पुल से कूदने से बहुत डर लगता है। अब जो होना था सो हो गया। मैं गरीब भाई को इतनी कड़ी सजा नहीं दिला सकता। सरदार ने दोनों को डांटा, अगर तुम लोग पंचायत का निर्णय नहीं मानोगे तो तुम लोगों को 100 सोने की मोहरें जुर्माने के तौर पर देनी पड़ेंगी। दोनों जुर्माना देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने 100 मोहरें सरदार को सौंपी और घर लौट गए। सरदार ने वो मोहरें उस गरीब भाई को दी। उसने उन मोहरों से अपना कारोबार शुरू कर दिया। उसका कारोबार कुछ दिनों में अच्छा चलने लगा और वो सुख से दिन गुजारने लगा। सरदार के इस अनोखे फैसले ने गरीब भाई की किस्मत ही बदल दी थी।